सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लग़ना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि हिंद के सुल्तान ख्वाजाए ख्वाजगा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खिराजी अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। बेपनाह खुशी हो रही है खानकाहे मीनाइया के मसनद नशीं हजरत जमाल मीना साहब भी तशरीफ फरमा है। उनके अलावा हमारी जमात के मुक़द्दस व मोतबर उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़े किराम कुर्राए इस्लाम, जिनका नाम भी आप जानते हैं, जिन्हें आप पहचानते भी हैं। माशा अल्लाह, आप लोगों के इल्मी और अदबी माहौल को देखकर मुझे बेपनाह खुशी होती है। मैं आप सबका ममनून व मशकूर हूँ कि इस अज़ीमुश्शान शहर में जहाँ भीड़ भाड़ की ज़िंदगी है, रात के 12:30 बजे के बाद भी आप लोग इस अजीम तादाद में तशरीफ फरमा है। जो चले गए उनसे भी कोई शिकवा नहीं, जरूरत रही होगी चले गए। जो चले जाएंगे उनसे भी कोई शिकवा नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। इमाम इश्क़ो मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। और डॉक्टर इकबाल ने कहा कि अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। आज हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, उलमा भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, मदारिस भी हैं, मकातिब भी हैं, खानकाहें भी हैं, दरसगाहें भी हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल हैं। अंग्रेजी से लेकर हर ज़बान के माहिर हमारी बरादरी में मौजूद हैं। फिर भी क्या आपको लगता है कि इस वक्त दीन फैलाना मुश्किल है? अगर आज दीन फैलाना मुश्किल है तो जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो उस वक्त दीन फैलाना कितना मुश्किल होगा। उनके पास कोई बहुत बड़ा इंडिया में प्लेटफार्म नहीं था, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लेकर नहीं आए थे, या कोई बहुत बड़ा प्लेटफार्म किसी ने उन्हें नहीं दिया था।
मगर जब अल्लाह के नबी ने उन्हें इस सरजमी पर भेजा तो दो चीजें लेकर आए, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में आमिना के लाल का किरदार लेकर आए। ये दो चीजें उनकी जिंदगी में थीं, जिसे देखकर बड़े से बड़े इल्मदां भी थर्रा गए, बड़े से बड़े बहादुर भी झुक गए। आज समाज में कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद फकीरों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जब आप उन बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करेंगे तो उन्होंने वलायत का ऐलान बाद में किया और अपने इल्म का प्रचार पहले किया है। आज तो थोड़ी सी परेशानी हुई, हमने अपना मिजाज बदल लिया, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या मदरसे के बच्चे। थोड़ी सी परेशानी हुई, हमने अपना मिजाज बदल लिया। बच्चे मैट्रिक पास करके तालीम से दूर, इंटर पास करके तालीम से दूर, बच्चे हिफ्ज करके तालीम से दूर, दो चार जमात मदरसे में पढ़कर तालीम से दूर। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों हम तालीम से दूर होते चले जा रहे हैं? गरीबी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, तबीयत नहीं लगती, या मुझे ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ खानकाहों में लंगर खाए, मज़ारों पे चादरें चढ़ाई, बुजुर्गों से दुआएं ली, तावीज़ें लिखवाई, गले में डाला, जरूरत निकल गई, हम वहां से उठ खड़े हुए। अगर ये बातें हैं तो हमें अपने हालात पे फिर से गौर करने की जरूरत है। कुछ तालीमात वो हैं जहां पे डिग्रियां ही डिग्रियां हैं। उन डिग्रियों से आपको अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं, जैसे मैट्रिक की डिग्री, इंटर की डिग्री, बीए की डिग्रियां, बीएड की डिग्रियां, एमए की डिग्रियां। अगर सिर्फ डिग्रियां इंसान की जिंदगी के लिए काफी होती तो एक डॉक्टर शराबी नहीं बनता, एक इंजीनियर रिश्वत लेने वाला नहीं बनता, एक साहब मास्टर समाज में जहेज मांगने वाला नहीं बनता, स्कूल का और कॉलेज का स्टूडेंट खड़े खड़े पेशाब करने वाला नहीं होता, आपस में लड़के और लड़के मिलकर शादियां नहीं करते, लड़कियां आपस में शादियां नहीं रचाती। तो ये सारे मसाइल को जानने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि डिग्रियां और हैं और समाज में अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा इखलाक और किरदार और है। यही वजह है सारी डिग्रियां होते हुए अगर इंसान को अच्छा इंसान बनना है तो एक डॉक्टर को भी आमिना के लाल के सीरत की जरूरत है, एक इंजीनियर को भी आमिना के लाल के सीरत की जरूरत है, एक प्रोफेसर को भी आमिना के लाल की सीरत की जरूरत है। समाज की पढ़ी लिखी महिलाओं को सैयदा खातूने जन्नत के किरदार की जरूरत है। इसलिए सारी डिग्रियां एक तरफ, जिस सीरत ने मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बनाया उसी सीरत को सीरत मुस्तफा कहते हैं। जिस सीरत ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम बनाया उसी सीरत को सीरत मुस्तफा कहते हैं। जो सीरत इंसान को ऊंचे मकाम तक पहुंचा दे उसी सीरत को कायनात में सीरत मुस्तफा कहते हैं। मगर आज जब इंसान के पास थोड़ी सी डिग्रियां आ गई तो इंसान फौरन नारा लगाता है माई लाइफ माई चॉइस। आपने सुना होगा, आज पढ़ा लिखा नौजवान भी कहता है मौलाना साहब आप लोग बात करते हैं अरे कुछ हमारी भी तो ख्वाहिशें हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। एक बात याद रखिए, कारी निसार साहब से मिलेंगे तो कहेंगे मौलाना जरूरत किसी की नहीं रुकती, जरूरत सबकी पूरी हो जाती है, वो चाहे अमीर हो या, अरे किसी की जरूरत आज तक रुकी है क्या?
जरूरत सबकी पूरी हो जाती, मगर ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, इसलिए कि उसकी ख्वाहिशातें भी बहुत लंबी चौड़ी होती हैं। ख्वाहिशों की पूरी होने की सिर्फ एक ही जगह है, और उस जगह का नाम है जन्नतुल फिरदौस। एक ही जगह है जहां हर इंसान की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, और उस जगह का नाम है, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए क्या नाम है, और जरा जोर से बोले क्या नाम है, जन्नत। आज मीडिया इस जन्नत पे भी हैरत में है। आज मीडिया, और मीडिया को तो भी हैरत ज्यादा होना ही चाहिए, इसलिए कि इसका वजूद ही क्या है, इसका वजूद ही क्या है। मैं ये अर्ज कर रहा था, आज जो लोग मुसलमान होकर ये कहते हैं मौलाना माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं, फिर अजमेर जाते हो तो कभी गरीब नवाज से तन्हाई में पूछ लो, हुजूर आपने अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी या अल्लाह की मर्जी से जिंदगी गुजारी? क्या कहने, हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम सिर्फ चादरों में उलझ कर रह गए और हमने बुजुर्गों के किरदार का मुताला नहीं किया। हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है हम लंगर खाने में उलझ कर रह गए, मगर हमने सरकार, आपके बच्चे कितने जज के पोस्ट पर है, आपके पास अच्छे वकीलों की तादाद कितनी है, आपके पास अच्छे नेताओं की तादाद कितनी है, अब तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा इस दौर में आपके पास अच्छे आलिमों की भी तादाद कितनी है। आप लड़ाई के पोजीशन में हैं कहां? आपके पास न अच्छे, आपके पास बिल्डिंगें हैं, मगर आपका तालीमी मेयार क्या है, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, अपने आप को संभालो और बुजुर्गों के उर्स में जाओ ना, तो कभी लंगर से भी ऊपर उठकर सोचो, कभी चादरों से भी ऊपर उठकर के सोचो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने तो लिखा कि मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या होगा? कहा उसे बेच दो और उस अल्लाह वाले के नाम पर गरीबों में खर्च कर दो, गरीबों में खर्च कर दो। साहब उन खर्च करने वाली शख्सियतों में एक शख्सियत यहाँ बैठी है, बाकी सारा काम, ये सारा निजाम, मैं ममनून मशकूर हूँ जनाब मेहदी हसन राइनी साहब का। इस जिम्मेदारी की बुनियाद उनके अराकीन। आखिर क्या वजह है कि हमने अपने बच्चों को वहां पहुंचाने की कोशिश नहीं की? क्या वजह है हमारे बच्चे बीच राह से तालीम छोड़कर चले आ रहे हैं? वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को गौसे आजम के फातिहे की शिरनी तो खिलाई, मगर कभी गौसे आजम का किरदार नहीं पढ़ाया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कई दिनों तक रहे, हयाते जाहिरी में भी रहे और हयाते बातिनी में भी रहे। अब जरा गौर से सुनिएगा, 18 साल की उम्र है हजरत सरकार बड़े पीर दस्तगीर की, और पढ़ने के लिए निकल पड़े। माँ से इजाजत ली, चल पड़े। जो ज्यादा सफर था राह में खत्म हो गया। जब गए तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहुंचे थे बगदाद। उस्ताद के पास पढ़ते और मस्जिद में जाकर ठहरते। न खाने का इंतजाम, न पीने का इंतजाम, न रहने का इंतजाम। पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, मगर आज की तरह VIP इदारा नहीं था, बाबा साहब का दस्तरखान नहीं था, वो अजीमुशान लंगर नहीं था। हजरत सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं मैं महीनों भूखे रह जाता, और जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती ना तो मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। आप जरा ताज्जुब करेंगे ये कौन है, ये कौन बोल रहा है?
पीर नहीं पीरों का पीर बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? वली नहीं वलियों का वली बोल रहा है। दौराने तालिबे इल्मी का जमाना है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, एक दिन तो ऐसा आया कि मैं महीनों का भूखा था और फिक्र के सबक को बयाबान में बैठकर याद कर रहा था। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते लायमूत के लिए जाकर नानबाई के यहाँ से कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर अर्ज गुजार होते हैं, मालिक व मौला अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है। अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहाँ से करेगा? आवाज आती है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर उठे हैं, नानबाई की दुकान पर गए हैं, जाकर कहा है नानबाई से, सुनो मैं तुझसे कर्ज लेना चाहता हूँ। देखकर पहचान गया, कहा हुजूर ये दुकान भी आपकी, ये सामान भी आपका, कर्ज लेने की क्या बात है? कहा लूंगा तो कर्ज, मगर एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त है? कहा अगर जिंदा रहा, अगर कुछ मयसर आ गया तो कर्ज वापिस कर दूंगा, अगर मौत आ गई तो माफ कर देना। अगर तुम इस शर्त पे कर्ज देना चाहो तो 1.5 रोटियां मुझे रोजाना कर्ज देना, आधी सुबह को, आधी दोपहर में, आधी रात में। आज हमारी कौम के वो नौजवान सोचे जो सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़कर चले आते हैं, मेस में खाना अच्छा नहीं मिलता, मदरसे के मतबख में खाना अच्छा नहीं मिलता, रहने के लिए इंतजाम अच्छा नहीं है, या तेरा बाप मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद कोटा ले जाकर, दिल्ली ले जाकर, लखनऊ ले जाकर इतने पैसे खर्च करके तुझे वहां पे तेरा दाखला कराता है। सिर्फ अगर एक हफ्ता लेट हो जाए तो तू माँ को फोन करता है, माँ पापा से कह देना अगर पैसा कल नहीं आया ना तो ट्रेन पकड़ के मैं चला आऊंगा। ऐसे लगता है जैसे पढ़कर बाप पर एहसान कर रहा हो, पढ़कर माँ पर एहसान कर रहा हो। मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा, चाहे वो मदारिस में पढ़ने वाले हो, चाहे वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हो, ऐ मेरी कौम के शहजादों, सिर्फ गौसे आजम और बुजुर्गों के नाम का लंगर खाने वाला मत बनो, बल्कि उनके तालीमी मिशन को जिंदा करने वाला बनो। सरकार गौसे आजम महीनों से भूखे हैं, मगर अगर कर्ज लेने की बारी भी आई तो 5 रोटियां नहीं मांगी, 6 रोटियां नहीं मांगी, 1.5 रोटियां कर्ज मांगी। आधी रोटी सुबह को लेते, आधी रोटी दोपहर में लेते, आधी रोटी रात में लेते, कर्ज लेकर पढ़ते रहे। आप ताज्जुब करेंगे, मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाने के बाद भी आज हम अच्छा आलिम नहीं बन पाते, अच्छा हाफिज नहीं बन पाते, अच्छा कारी नहीं बन पाते। आज हम बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में मुर्ग मुसल्लम बिरयानी मेस में खाकर भी अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, समाज का अच्छा व्यक्ति, समाज में अच्छे एजुकेटेड इंसान हम नहीं बन पाते। मगर ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बनकर निकला है, मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बनकर निकला है, मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बनकर के निकला है, वली नहीं, वलियों का इमाम बनकर निकला है। ऐलान करते हैं, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने निकाहें झुका ली, कहते हैं मैं पहाड़ियों में था, आवाज जब पहुंची ना तो इबादत में मशगूल था। कहा सरकार आपका कदम सिर्फ गर्दन पर क्या, बल्कि ये आंखें भी आपके कदम के लिए है, ये दिल भी आपके कदम के लिए है। और बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मीठा कल्ब की बेकली गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अब मैं ठहर कर कहना चाहूंगा, आज के समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति और इंसान हो तो 2-4 उलूम का जानने वाला होगा। 14वीं सदी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान का नाम इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी है, जिनके उलूम पे इस वक्त 100 से ज्यादा
ईमानदारी सर्च हो चुके हैं। मगर सरकारे गौस कहते हैं मैं उस वक्त 1000 उलूम फनून को जानता था। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं दुनिया वालों याद रखना वो नेट का जमाना नहीं था, वो सैटेलाइट का जमाना नहीं था, वो कंप्यूटर का जमाना नहीं था। उस वक्त ये वीडियो कैमरा या साहब मोबाइल की मकनातीसियत का जमाना नहीं था। मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं दुनिया वालों मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान हथेली पे राई के दाने को देखता है। उनके इल्मी जलाल को देखकर, उनके इल्मी रोबे दबदबे को देखकर बादशाह वक्त ने कहा ऐ सरकार बड़े पीर दस्तगीर अल्लाह ने आपको इतने उलूम से नवाजा है। अब ये हुकूमत मेरे लिए नहीं, ये हुकूमत तो अब्दुल कादिर के लिए है। हुजूर ये बादशाहत भी आपके लिए, ये हुकूमत भी आपके लिए। कहा ओ बादशाह वक्त अब्दुल कादिर हुकूमत करने के लिए नहीं आया, अब्दुल कादिर तो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को आम करने के लिए आया है। मगर ऐ बादशाह याद रखना जुल्म का साथी न बनना, जालिमों को अपना साथी न बनाना, वरना अब्दुल कादिर तुझे बैठने नहीं देगा। जमाने को याद हो या ना हो आप तारीख के औराक उठाकर पढ़िए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर नारुल उलूम निजामिया में पढ़ाते रहे और जमाने को फैजियाब करते रहे, जमाने को बताते रहे। आज मैं अपनी कौम के शहजादों से पूछना चाहता हूँ ऐ मेरी कौम के शहजादों हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, हम हजरत शाह मीना के मानने वाले हैं, हम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं। आज मैं अपनी कौम के शहजादों से पूछना चाहता हूँ आप ईमानदारी से बताओ जाहिर सी बात है जहाँ पे हम जीवित और जिंदा है आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, इसे मोबाइल कहा जाता है। इसे कौन नहीं जानता है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँ बताइए इस मोबाइल का रखना कैसा है। कुछ लोग कहेंगे मौलाना मोबाइल से बहुत सारे काम आसान हो गए हैं, कुछ लोग कहेंगे मौलाना मोबाइल बहुत बुरा है, मेरे बेटे की आंखें खराब हो गई, मेरे बेटे का जहन बिगड़ गया, मेरी बेटी आवारा हो गई। यानी आपने जिस पोजीशन में मोबाइल का इस्तेमाल किया आपने वैसा ही फतवा लगा दिया, वैसी ही बातें बता दी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा याद रखिएगा एक है जरूरत, याद रखिएगा जरूरत के तहत अगर किसी चीज को आप इस्तेमाल करें जिंदगी में कभी बर्बादी नहीं आएगी। मगर एक है ख्वाहिश, इंसान जब ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाता है ना, कुरान ने उसी का जिक्र किया नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। आप जरा याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। मगर एक नौजवान हजरत जमाल मीना की बारगाह में आया, आने के बाद कहा हुजूर परदेश जाना चाहता हो, गरीब हो, एक ताबीज दे दीजिए मेरा काम लग जाए, वीजा लग जाए। दुआएं काम की, साहब वीजा लग गया। आया और कारी निसार साहब से कहा हजरत ऐसा करते हैं एक मोबाइल मैं खरीदना चाहता हूँ। कहा क्या करोगे? कहा सोच रहा हूँ मोबाइल एक लेकर परदेश जाऊंगा, मेरी माँ बूढ़ी है, कम से कम उसके चेहरे को देख लूंगा, उससे गुफ्तगू कर लूंगा, बीवी बच्चों की खबरों खैरियत मिल जाएगी। हजरत कुरान शरीफ कहाँ कहाँ लेकर जाऊंगा, कंजुल ईमान इसी में डाउनलोड करके पढ़ लूंगा, इसी में सरकार की नाते सुन लूंगा, इसमें दुरूद शरीफ सुन लूंगा, इसमें एक फोन पे बना लूंगा। जब तनख्वाह मिलेगी तो फोन पे के जरिया माँ को पैसा भेजूंगा, बीवी बच्चों को पैसा भेजूंगा। अब चूंकि नियत में भलाई है और बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात कुल्लु लिइम्रिइन मा नवा, अमाल के दारो मदार नियत पर है और हर शख्स का वही अमल है जो वो नियत करता है। अल्लाहु अकबर, नियत में भलाई है। मोबाइल खरीदना सवाब, मोबाइल का रखना सवाब, मोबाइल में कुरान का सुनना सवाब, मोबाइल में दरूद शरीफ का सुनना सवाब, मोबाइल के जरिया माँ बाप को पैसा भेजना सवाब, मदारिस इस्लामिया के लिए चंदा भेजना सवाब। मगर एक नौजवान का जहन आवारा था, बाप को फोन लगाया मेरे बाप पैसा भेज दे, मुझे मोबाइल खरीदने की जरूरत है, IPL में सट्टा लगाना है, मुझे ऑनलाइन ड्रीम 11 में जुआ खेलना है, हमें नाच गाने बाजे सुनने
बनने हैं, हमें ऐशो मस्ती चाहिए। बड़ा ताज्जुब हुआ अब वो नौजवान जो 50,000 का मोबाइल इस नियत से खरीदता है, ड्रीम 11 खेलूंगा, IPL में सट्टा लगाऊंगा, नाच गाने बाजी खेल करूंगा, नौजवानों के साथ ग्रुप बनाकर ऑनलाइन जुआ खेलूंगा, तो उसका मोबाइल खरीदना गुना, उसका मोबाइल रखना गुना, उसका मोबाइल रिचार्ज कराना गुना। इसलिए याद रखिएगा, मोबाइल को जिंदगी का साथी नहीं, मोबाइल को जरूरत का साथी बनाइए। गरीब नवाज ने कुरान को साथी बनाया, आप भी बनाइए। गरीब नवाज ने नबी की सीरत को अपना साथी बनाया, आप भी बनाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान से साथी जमीन पर बनकर कौन आया? आप कहेंगे मौलाना कोई इंसान नहीं आया, कोई फरिश्ता नहीं आया। कहा कौन आया? कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। कुरान ने फैसला कर दिया, नबी का साथी जो जमीन पर बनकर आया वो इंसान नहीं बल्कि कुरान बनकर आया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मोबाइल को जरूरत का साथी बनाओ, कुरान को हर लम्हा साथी बनाओ, किताब को हर लम्हा साथी बनाओ। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, आपसे भी मैं कहूंगा, बेटियां सुन रही हो तो तुम भी सुनो, मोबाइल को जरूरत का साथी बनाओ, किताब को हर लम्हा साथी बनाओ। जब से हमने किताबों से रिश्ता तोड़ा है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने मुर्दे को जिंदा किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामतें छोड़िए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब सरजमीने हिंद में दाखिल हुए ना, तो एक बहुत बड़े पंडित जी थे जिनके पास सारे हिंदू पढ़ने के लिए आते थे। अल्लाह अकबर, जब गरीब नवाज उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उसके पास इल्म इतना था कि उसने खुशबू से जान लिया कि कोई ज्ञानी शख्स इधर से गुजर रहा है। वो अपने शागिर्दों के साथ पहुंच गया, लेकिन जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देखा तो आग बगोला हो गया। कहा आप यहाँ से चले जाओ, नहीं जाओगे तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा टेंशन मत लीजिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं हक फैलाने आया हूँ, एक खुदा की इबादत की बात मत करने के लिए आया हूँ। उसे जलाल में आ गया, कहा ए मोइनुद्दीन, जमीन पे बैठकर मैं बात नहीं करता, मैं तो हवा में उड़कर बात करता हूँ। हवा में उड़ने लगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ये नहीं कहा कि मैं भी उड़ने लगूं, कहा मेरे कुतुबुद्दीन तुम भी जरा सा उड़कर इसे बता दो, इसे बता दो कि उस्ताद से मुकाबला तो दूर की बात है, तुम शागिर्द के भी मुकाबले के लायक नहीं हो। साहब जूजू उड़ता जाता, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन उससे ज्यादा ऊपर उड़ते जाते और कहते नीचे नहीं और ऊपर बात होगी। फिर उड़ता, ख्वाजा साहब और ऊपर जाते, कहते नीचे नहीं और ऊपर बात होगी। यहाँ तक के इतने ऊपर पहुंच गए, उसका दर्जा खत्म हो गया। कहा ए कुतुबुद्दीन, मैं अब इसके ऊपर उड़ने की ताकत नहीं रखता, चल अपने उस्ताद से मिला। जब शागिर्द के तलबे तक नहीं पहुंच सकता तो मैं मोइनुद्दीन के जलवे तक कैसे पहुंच सकता हूँ? आज मुझे अफसोस होता है अजमेर शरीफ के उन पाखंडी मजाविरों को देखकर, जिन्हें देखने के बाद शरीयत की याद नहीं आती, ख्वाजा गरीब नवाज की याद नहीं आती। साहब जिनकी गालियों को सुनकर, जिनके गंदे रवैये को देखकर, आज मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, पूछो करबला में इमाम हुसैन से, शरीयत से बढ़कर हमारी जिंदगी नहीं है। 5-5 अंगूठियां पहनने वाला, हाथ में सोने का, हाथ में कड़ा पहनने वाला, कान में सोने का बाली पहनने वाला, मजाविर बनकर वहां पर खड़ा है। गैर जाएंगे तो यही समझेंगे शायद मुसलमानों की तालीमात यही है, 5 अंगूठियां पहनो, हाथ में कड़ा पहनो, कान में सोने की बाली पहनो, कमर तक बाल लटकाओ। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज देखने वालों, अजमेर के इन जाहिल मजाविरों को देखकर गरीब नवाज समझ में नहीं आएंगे। गरीब नवाज को समझना हो तो अजमेर में मोइनुद्दीन को देखो और दिल्ली में उनके शागिर्द हजरत कुतुबुद्दीन को देखो, तब जाकर मामला समझ में आएगा। आखिर सी बात है,
जब ऊपर से थक कर नीचे पहुंचाना, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर गया। कहा कि आप तो बड़े महान हैं। अपनी भाषा में उसने कहा कि आप तो माज़अल्लाह साहब उसके अवतार हैं। हजरत ख्वाजा ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई अवतार नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह नूरु समवाते वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान में नूर है। अल्लाह एक है, न उसे किसी ने पैदा किया, न उसकी कोई औलाद है, वो अपने आप है, वो बेमिसल है। इसलिए हम सब अल्लाह के बंदे हैं। मोइनुद्दीन तुझे कहता है कि तू भी खुदा का नेक बंदा बन जा, नेक बंदा बन जा। अब साहब याद रखिएगा, इल्म का जवाब इल्म से दिया, किरदार का जवाब किरदार से दिया, ताकत का जवाब ताकत से दे दिया। आपको गरीब नवाज ने ये बताया, तुमको भी जब जैसा मामला आए ना, जवाब वैसे ही देना पड़ेगा। साहब ये जो जमाना है, जिस जमाने में हम जीवित और जिंदा है, अब ये कलम का जमाना है, अब ये किताब का जमाना है, अब ये एजुकेशन का जमाना है। आपको देखना होगा जिसके मुकाबले में हम खड़े हैं, हमें उससे ज्यादा पढ़ना होगा, उससे ज्यादा दौड़ना होगा, उससे ज्यादा भागना होगा, उससे ज्यादा ऊंचे मकाम तक पहुंचना होगा, तभी जाकर के हम उससे मात दे सकते हैं। मगर आज हमारी कौम के नौजवानों की पोजीशन, ये बेचारा बिरयानी खाने में मस्त है, ये सुबह को 10 बजे तक सोने में मस्त है, ये तो साहब मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी खाकर सोने में मस्त है, पूरी रात मोबाइल चलाने में मस्त है। एक साहब ने कहा मुझसे, मौलाना साहब क्या ये भी हो सकता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कई रात जागते रह गए हो? मैंने कहा पगला क्या बात करता है, मेरे ख्वाजा पूरी रात खुदा की मोहब्बत में जागते थे। कहा ये कैसे संभव है कि एक इंसान पूरी रात जाग जाए? मैंने कहा ये भी सोचने वाली बात है, एक अच्छा मोबाइल खरीद कर लाओ, उसमें नेट फ्री कर दो और किसी बच्चे को ले जाकर दे दो, रोकना टोकना मत, सुबह को जाकर मिलोगे, आंखें लाल होंगी, पूरी रात सोया नहीं होगा। जब एक नौजवान मोबाइल की गंदी मोहब्बत में पूरी रात जाग सकता है, तो जो जिस मोइनुद्दीन को खुदा से सच्ची मोहब्बत हो, वो मोइनुद्दीन खुदा की मोहब्बत में पूरी रात क्यों नहीं जाग सकता है? तभी तो मेरे इमाम ने कहा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी मत ही निराली है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, भागना पड़ेगा। आज गैर जहां से जहां पे खड़े हैं, आज आपको वहां खड़ा होना होगा। आज आपको अपनी तालीमी सलाहियतों का मुजाहिरा करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम इस्लामिया गरीब नवाज है ना, दारुल उलूम इस्लामिया ख्वाजा गरीब नवाज, यहाँ पे नाज़िरे की भी पढ़ाई, हिफ्ज़ की भी पढ़ाई, क़िरात की भी पढ़ाई, और नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक स्कूल की भी माशाअल्लाह होती है ना भाई। अच्छा बताइए, होती है ना? आपके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं? आपसे मैं कहना चाहूंगा, जरा सा उनको जगा दीजिए, या तो घर ही जाकर सो जाते है ना। और जब यहाँ है तो जब यहाँ है तो फिर यहाँ रहिए, यहाँ है तो फिर। हमारी पोजीशन ये है, हम माहौल नहीं बदलते, हम जगह बदल लेते। बुरा मत मानिएगा मेरी बात, हम माहौल नहीं बदलते, हम। दो चीजें याद रखिए, भारत में एक बरादरी है जिसका नाम है सिख। कोई उन्हें पगड़ा उतार कर हेलमेट पहनने को नहीं कहता है। कोई उनको दाढ़ी छिला करके आर्मी या सरकारी नौकरी में आने को नहीं कहता। कोई ट्रेन में उन्हें चाकू रखने पर फाइन, अरे बोलिए, करता है। क्यों? इसलिए कि हर सिख पगड़ी बांधता, हर सिख दाढ़ा रखता। उसको दाढ़ी तो बाबा जी कहेंगे नहीं। हर सिख चाकू तलवार रखता है।
और आप तो एक ब्लेड भी लेकर पकड़ा जाइएगा तो आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। वजह यह है कि उन्होंने अपनी शबाहत को हर घर में और हर जिस्म में बरकरार रखा, मगर हमने कहा नहीं, दाढ़ी वो रखे जो पीर साहब, दाढ़ी वो रखे मौलाना साहब हो, दाढ़ी वो रखे जो हाफिज साहब हो, दाढ़ी वो रखे जो मौलवी साहब हो, दाढ़ी वो रखे जो हाजी जी हो, दाढ़ी वो रखे जो नमाजी हो, इस्लामी लिबास वो पहने जो नमाजी हो हाजी हो, बाकी लोग जो मर्जी वो पहने। माई लाइफ माई चॉइस, हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यही वजह है आपने देखा होगा किसी के कान में बाली, किसी के हाथ में कड़ा, हम तो लगता है कुछ दिन में नाक में नथिया भी चढ़ा लेगा। हाँ, बस किसी हीरो को चढ़ाने दीजिए, चढ़ाने दीजिए। क्यों? ताज्जुब की बात, अफसोस की बात कि उनकी तादाद बड़ी मुख्तसर, मगर उन्होंने अपनी शनाख्त और पहचान को बरकरार रखा, तो हर मोड़ पर उन्हें रखने की इजाजत है। जिस दिन है मेरी कौम का नौजवान, ईमानदारी से बताओ, आज जलसे में हम इतने आए हैं, जितने लोगों के सरों पर टोपियां नहीं है, क्या टोपी हमारे इस्लाम की पहचान नहीं है? क्या किसी ने आपको मना किया था कि आप टोपी पहन के आइएगा तो आपको गोली मार देंगे? कहा था, लेकिन फिर भी आपकी टोपियां। तो जब आप खुद अपनी मर्जी से टोपी उतार दिए, दाढ़ी उतार दिए, इस्लामी लिबास उतार दिए, और फिर उम्मीद करते हैं हमें बादशाहत औरंगजेब आलमगीर की चाहिए। मेरी कौम के लोगों, डॉक्टर इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नसीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। आज से याज़्म मुसम्मम कीजिए कि हमें पहले अपने आप को बदलना है, इंशाअल्लाह समाज बदलता चला जाएगा। मगर लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते, जमाने को बदलते दिखना चाहते हैं। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? कोई अपने आप को बदलना, लेकिन चाय की होटल में पूरे लोग भारत का नक्शा बदलना। बोलिए, अब जिसको बोलना भी नहीं आता ना, वो भी बैठ करके चाय की होटल में चाय पी रहा। अच्छा कारी लिया साहब, हाँ अच्छा, उनके मदरसे का देख नहीं रहे हैं, बूट सूट, खुद बूट सूट चढ़ाया हुआ है ना। हम बदलना नहीं चाहते, लेकिन समाज को बदलना चाहते हैं। जिस दिन हम सब ने सोच लिया कि हम सब पहले अपने आप को बदलेंगे, तो इंशाअल्लाह समाज भी खुद ब खुद बदलता चला जाए। तो इंशाअल्लाह कितने लोग पहले अपने आप को बदलना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। कितने लोग पहले अपने आप को बदलना चाहते हैं? सुनिए, ऐसे नहीं बदलिएगा। ये उर्स किसका है? हजरत ख्वाजा। अरे कुछ भी बोल दीजिए, हजरत ख्वाजा। ख्वाजा गरीब नवाज का मजार कहाँ है? पाकिस्तान में या बांग्लादेश में? अच्छा, अजमेर शरीफ में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े नेक। मैंने यूं ही पूछ दिया कि आप लोग बेदार हैं कि नहीं है, ये जानने के लिए, है ना। माशाअल्लाह, मैं इन्हें क्या तकरीर सिखाऊंगा, सुनाऊंगा, इनसे तो मैं सीखता हूं। अब सुने, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उस्ताद, आहा, हजरत अल्लामा हुस्सामुद्दीन मदनी अलैहि रहमा, बड़े मुश्फिक उस्ताद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के। सबसे ज्यादा किताबें हजरत ने उनसे पढ़ी। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब कुरान पढ़ते थे ना, तो बागीचे में जिन्नात आकर सुनते थे और अपनी कुरान की तिलावत की इस्लाह करते थे। लोग सिर्फ ये कड़ा पहनने वाला मजाविर सिर्फ ये समझता है कि गरीब नवाज शायद, है ना, इसलिए इनको इस सब की फिक्र नहीं कि गरीब नवाज इतना पढ़े तो हम कितना पढ़े। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। तो जब पढ़कर फारिग हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, तो हजरत ने कहा, मोइनुद्दीन, मेरी ख्वाहिश है
कि आप मेरे उस्ताद के पास पढ़ने के लिए चले जाए। अब उस जमाने के सबसे बड़े मुफस्सिर के पास आप 2 साल और कुरान पढ़े। अब गरीब नवाज हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, एक बार तफसीर पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ने के लिए गए, फिर पढ़ने के लिए गए। जब गए तो हजरत इंतजार ही कर रहे। हजरत ने देखा तो पहचान लिया, अल्लामा ख्वारज़मी अली रहमा और रिजवान, पहचान लिया। कहा मोइनुद्दीन आ गए, तारुफ कराया, ये मेरे शागिर्द का शागिर्द मोइनुद्दीन है, दिल भी रोशन है और दिमाग भी रोशन है। कहा मोइनुद्दीन आ तो गए, मुबारक हो, मगर मेरे पास दीन में पढ़ाने के लिए वक्त नहीं है। मेरे पास एक वक्त है, क्या आप उस वक्त तैयार हैं? आहा, कहा हजरत ख्वाजा मुस्कुराए, कहा सरकार उस्ताद जिस वक्त इल्म दे मोइनुद्दीन लेने के लिए तैयार है। कहा मोइनुद्दीन एक वक्त मेरे पास है, मैं नमाज़े तहज्जुद पढ़ने के लिए उठूंगा और मोइनुद्दीन उस वक्त तुम भी आ जाना, नमाज़े तहज्जुद के बाद मैं इल्मे तफसीर पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ते जाना। मैं आज चैलेंज से कहता हूं, स्कूल कॉलेज छोड़िए, मदरसे का भी कोई हुनहार तालिब इल्म होता ना तो कहता हजरत दूसरा उस्ताद देख लेंगे, उस रात में मैं उठ पाऊंगा। वाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हुजूर मंजूर है, सारी दुनिया सोई है और एक तालिबे इल्म सबसे पहले बेदार होता है, वुजू करता है, उस्ताद के वुजू के लिए पानी रखता है, एक मुसल्ला अपने लिए और एक मुसल्ला उस्ताद के लिए बिछाता है। उस्ताद उठकर बावजू होते हैं, एक तरफ उस्ताद नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा है और एक तरफ शागिर्द नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा है। आज लोग कहते हैं शरीयत किसे कहते हैं और तरीकत किसे कहते हैं। एक जुमले में मुझसे सुन लो, 5 वक्त जो नमाज पढ़े उसे शरीयत कहते हैं और जो 6 वक्त की पढ़े उसे ही नमाज़े तरीकत कहते हैं। आज तो ताज्जुब की बात है, ये 5 अंगूठी पहनने वाला भी तरीकत वाला, कमर तक बाल बढ़ाने वाला भी तरीकत वाला है। इसलिए 5 वक्त ये शरीयत की नमाज है, पढ़ना है, कंपलसरी है, मगर जो एक वक्त बढ़ा दे ये तरीकत की पहली मंजिल हो गई। उस्ताद पढ़ा भी रहा है और उस्ताद पिला भी रहा। तो जब पढ़कर निकले ना तो मुफस्सिर ही बनकर नहीं निकले, हिंदल वली बनकर के निकले हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज तुझे फैसला करके जाना है। तुम्हारी तन्हाइयां मोबाइलों में गुजरेंगी, तुम या किताबों के साथ गुजारोगे। क्या तुम मैट्रिक पास करने के बाद भाग जाओगे, इंटर पास करने के बाद तालीम छोड़ दोगे? क्या भूख और प्यास की वजह से तालीम छोड़ दोगे? क्या बाप गरीब है तो तालीम छोड़ दोगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 तालीम है। एक तालीम जो हर मुसलमान मर्दों औरत पर फर्ज है, उलमा कहेंगे सुल्तान रजा याद रखना, ईमान की तालीम फर्ज है, सरकार की रिसालत की तालीम फर्ज है, अकायद की तालीम हर मुसलमान मर्दों औरत अमीरों गरीब पर फर्ज है। याद रखिएगा साहब, हलाल और हराम की तालीम फर्ज है, गुस्ल के मसाइल का जानना फर्ज है, नमाज और रोजे के मसाइल का जानना फर्ज है। इतना तक तो हर अमीर गरीब मर्द औरत पे फर्ज है, मगर अमीर है तो ज़कात के मसाइल का जानना और अमीर है तो हज के मसाइल का जानना, इतना जानना सबके लिए फर्ज है। आलिम बनना फर्जे किफाया है, हाफिज बनना फर्जे किफाया है। अब इतना पढ़ने के बाद अब आप याद रखिए, आगे आपको हालात के एतबार से हाफिज की जरूरत है, बस्ती में हाफिज बनाओ, आलिम की जरूरत है, बस्ती
बस्ती में आलिम बनाओ, डॉक्टर की जरूरत है बस्ती में डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर की जरूरत है बस्ती में इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर की जरूरत है बस्ती में प्रोफेसर बनाओ। एक अच्छे समाज और माशरे के लिए अच्छे वकीलों की भी जरूरत है, अच्छे डॉक्टरों की भी जरूरत है। समाज को अच्छा बनाने के लिए हमारे अच्छे आलिमों की जरूरत है, अच्छे हुफ्फाज की जरूरत है। आलिम नहीं होगा हलाल हराम कौन बताएगा, आलिम नहीं होगा नमाज के मसाइल कौन बताएगा, आलिम नहीं होगा निकाह कौन पढ़ाएगा, आलिम नहीं होगा खाना खाने का तरीका गुस्ल का तरीका कौन बताएगा, हाफिज नहीं होगा हमारे बच्चों को तलफ्फुज की अदायगी के साथ कुरान कौन पढ़ाएगा, मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर नमाजें कौन पढ़ाएगा, रमजान में तरावी कौन सुनाएगा। साहब ये जरूरतें तो समझ रहे हो, मगर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बताओ अगर हमारी कौम के बच्चे पुलिस अफसर नहीं बने, दारोगा नहीं बने, आईपीएस अफसर नहीं बने, यूपीएससी और बीपीएससी इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, तो बताओ ईमानदारी के साथ मुल्क में कब तक अपनी बेइज्जती का दाग धोते रहोगे, कब तक अपनी बेइज्जती कराते रहोगे। याद रखना गैर जहां पर खड़े हैं, अगर आपने अपनी शमूलियत वहां पर नहीं की, अगर हमारी कौम का एक बच्चा थानेदार बन गया तो मुल्क की भी हिफाजत करेगा और अपने थाने में रहने वालों के जान माल की भी हिफाजत करेगा। एक बच्चा साहब एसपी और डीएम बन गया, एक जिले की हिफाजत करेगा। अगर एक चौकीदार भी बन गया, एक मोहल्ले की हिफाजत तो कर ही सकता है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, तुझे आगे बढ़ना होगा। आज गैरों के मोहल्ले में चले जाओ, पूरा खानदान सड़क पे दौड़ रहा है, और अपनों के मोहल्ले में चले जाओ तो जिनके बुजुर्ग रात में नमाज़े तहज्जुद के लिए जागते थे और नमाज़े फज्र के लिए जागते थे, आज वो कौम सो रही है, सुबह के 10 बजे तक सो रहे हैं, सुबह के 9 बजे तक सो रहे हैं। सोए रहोगे, सड़कों पे नहीं दौड़ोगे, इंडियन आर्मी में तुम कहां से पहुंचोगे, बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस में तुम्हारी कहां से भर्ती होगी। इतना दौड़ो, मोबाइल से रिश्ता तोड़ो और अपने मुस्तकबिल को कामयाब बनाने के लिए आज ही टारगेट करो। अल्लाह ने आपको 4 औलादे दी है, एक को दिन की राह में लगा दीजिए, एक को साहब सबको टारगेट दे दीजिए क्या बनना है। ए बेटा जुनून की हद तक मेहनत करो, जितनी मेहनत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने की है उतनी मेहनत हजरत सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने की है। हम बड़े पीर दस्तगीर की तरह मेहनत नहीं कर सकते, अरे उनका सदका मिल जाए कामयाब हो सकते हैं। हम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरह मेहनत नहीं कर सकते, उनका सदका मिल जाए कामयाब हो सकते हैं। हर गली में नारा लगाते हो हम आला हजरत के मानने वाले हैं, तो आला हजरत तो कोई 50 से ज्यादा उलूम उस जमाने में हासिल थे, कम से कम तुम्हें एक मैदान में तो इल्म के मामले में परचम लहरा करके दिखलाओ। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुमने अपने मुस्तकबिल को टारगेट नहीं किया और ये नहीं फिक्र पैदा की कि हमें कुछ बनना है, तो याद रखना गोलियां तुम खाओगे, पत्थर तुम्हें मारे जाएंगे, औलादें तुम्हारी जलील होंगी, बीवियां तुम्हारी कत्ल की जाएंगी, हमें सताया जाएगा और डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद कराया जाएगा, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, इसलिए आप चाहते हैं इस मुल्क में आपको इज्जत वकार मिले, हर महकमे में आपकी इज्जत हो, तो इस इज्जत पाने की सिर्फ एक राह है और उस राह का नाम है इल्म। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए क्या नाम है, और जोर से बोलिए क्या नाम है? इल्म। इसलिए सिर्फ जो नौजवान पढ़ने वाले हैं वादा करें, आप गरीबी भी आएगी तो इंशाअल्लाह पढ़ना। हाथ उठाकर बोले, सिर्फ नौजवान बच्चे जो पढ़ते हैं वो हाथ उठाकर बोले, गरीबी भी आई तो इंशाअल्लाह पढ़ना। अरे यार, यहाँ तो बड़े अमीरों कबीर लोग हैं, और मैं कौम के अमीरों से भी कहूंगा, आपको यकीन नहीं तो एमपी के हाजी नसीम साहब को देखिए, बड़े बड़े अमीरों को देखिए, जिनकी बिल्डिंगें टूट गई, क्या मिला? कौम के 2-4 बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ज़कात गरीबों के लिए है कि नहीं है? अरे बोलिए जरा जोर से, क्या ये जरूरी है
कि मदरसा ही मदरसे, ये जो मदारिस है ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस बहुत है। अब उन मदरसों को मजबूत कीजिए। मजबूत करने की एक ही सूरत है, ये मदरसे जहां पे आने के बाद हमारा ईमान भी बचता है, अकीदा भी महफूज होता है। आज हमारी बेटियां बेहया हो रही हैं, बच्चों को शऊर नहीं है, बच्चे इंटर मैट्रिक बीए सब कर लिए मगर जिंदगी में शऊर नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इंडिया में एक कम्युनिटी और है जिसे क्रिश्चियन कहा जाता है, उनकी तादाद बड़ी कम है। जिस शहर में वो नहीं, फिर भी उनका एक अच्छा खासा स्कूल, अरे बोलिए है कि नहीं है? है ना? आपके पास सिर्फ मदरसे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप मैट्रिक तक की तालीम दीजिए, लेकिन आपकी जो बुनियादी तालीम है, आप इन्हीं बुजुर्गों की निगरानी में अपने मदरसों को मजबूत करते हुए आप अपने एजुकेशन पॉइंट को कहीं से कमजोर होने मत दीजिए। आपके पास 10 दरसगाहें हैं, 10 को मजबूत कीजिए। आप ईमानदारी से बताइए, जिस्म बीमार हो तो अच्छा डॉक्टर तलाशते हैं, और पूरा समाज और माशरा बीमार है तो अच्छा आलिम क्यों नहीं तलाशते हैं, अच्छा हाफिज क्यों नहीं तलाशते हैं, अच्छा कारी क्यों नहीं तलाशते हैं। मदरसा छोड़कर भाग जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। मदरसे के निजाम को बदलिए, चुस्त और दुरुस्त कीजिए। अगर यहाँ स्कूल चलता है, सिलेबस बेहतर बनाइए, अच्छे टीचर को लाइए, जो सरकारी मानक के हिसाब से जो परमिशन मिलना चाहिए परमिशन लीजिए। याद रखिएगा, अगर आपने कौम के हर बच्चे बच्ची को इस मदरसे से नहीं जोड़ा और मदरसे को स्कूल से नहीं जोड़ा तो आपका मुस्तकबिल खतरे में है। याद रखिएगा, आज मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारी कौम के 1% बच्चे मुश्किल से मदरसे में पढ़ते हैं, मगर 99% बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनका नारा यह है, माई लाइफ माई चॉइस। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, जैसे चाहा खा लिया, जैसे चाहा पी लिया। कि आप नहीं देखते जानवर खड़े खड़े खाते हैं और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़की भी खड़े खड़े खाते पीते हैं। अब इतने से भी आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। मगर आपने इन मदारिस को मजबूत किया और हर मदरसे में आपने इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का कयाम किया, और वहीं पर आपने कहा, कारी निसार साहब, कारी इलियास साहब, एक कर्म कर दीजिए, हमारे बच्चों को नर्सरी यहीं पढ़ाइए, हमारी बेटियों को LKG UKG यहीं पढ़ाइए, आप मेरी बच्चियों को 5 क्लास तक यहीं पढ़ाइए। आज भारत में बहुत डे मनाए जाते हैं, ये मदर्स डे है, ये फादर्स डे है, ये टीचर्स डे है। बच्चे टीचर्स डे मनाते हैं और कॉलेज में टीचर को गोलियां भी मार देते हैं। ये कौन सा टीचर्स डे है? बच्चे मदर्स डे मनाते हैं और अपनी पैदाइश के दिन दोस्तों के साथ बर्थडे मनाते हैं। मैं एक दिन आ रहा था, देखा कि कुछ नौजवान स्कूल के मोटरसाइकिल पे केक काट रहे हैं और गाना बजा रहे हैं, दूसरे को केक खिला रहे हैं। मैंने कहा, बेवकूफो, ये क्या कर रहे हो? अरे मनाना ही है तो इसको कायदे से घर चले जाओ, जाकर के माँ से दुआओं के साथ, जिस माँ ने तुझे दुख और दर्द बर्दाश्त करते हुए जन्म दिया, कभी उस माँ को भी केक अपने हाथों से खिलाया है? आज ताज्जुब होता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, होना तो ये चाहिए कि जिस माँ ने तेरी विलादत के वक्त न जाने कितने दर्द महसूस किए, जिस माँ ने 9 माह तुझे पेट में खूने जिगर पिलाया, जिस बाप ने बचपन से लेकर जवानी तक तुझे अपनी कमाई तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी, आज जब तू जवान हुआ तो माँ बाप को छोड़कर दोस्तों के साथ मजलिसें सजाता है, माँ बाप को छोड़ करके अय्याशों के साथ मजलिसें सजाता है। माज़ल्लाह कोई शराब की पार्टी कर रहा है, कोई पैदाइश के मौके से दोस्तों के साथ डिनर पार्टी कर रहा है, नाच गाने की पार्टियां कर रहा है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, गुनाहों के दलदल से निकलो, इस्लाम के दामन में आओ। जिस दिन तेरी पैदाइश का दिन आए ना, उसे जायज तरीके से मनाओ। सबसे पहले माँ के पास जाओ, जो अल्लाह तुझे मैसर करे तोहफा लेकर जाओ। कहना, माँ ये तोहफा तेरे लिए है, अब्बा हुजूर ये तोहफा तेरे लिए है। माँ कहेगी, बेटा आज
का दिन क्या है? कहा माँ याद करो, आज ही के दिन मैं तेरे पेट से जन्म लिया था, तूने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई है, माँ ये तोहफा तेरे लिए है। माँ मुस्कुराएगी, कहना माँ दुआ कर दे, सुना है दुनिया में किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, मगर माँ बाप दुआ कर दे तो औलादों के हक में मकबूल हो जाती है। ए मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर दे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज हमारी कौम की बेटियों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया है, नौजवानों ने अपनी जिंदगी को नबी का गुलाम बनाना छोड़ दिया है। आज लड़कियां अपनी चॉइस से माँ बाप की इज्जत को रौंदते हुए घर की बाहर दहलीज पे, घर की दहलीज से बाहर कदम निकाल रही है। इस दौर में खुश नसीब है वो बाप जिसकी बेटी दुल्हन बनकर उसके घर से जा रही है। इसलिए मैं अपने कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों से कहूंगा, बदलिए अपने मिजाज को, मोबाइल से रिश्ता तोड़िए। कौन क्या कहता है, माई लाइफ माई चॉइस इसे छोड़िए। आपको अल्लाह ने ये हसीन आंखें दी है, आपको इतना खूबसूरत बनाया है, ये पर्सनालिटी और जिंदगी दी है। आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी या गुजारूंगा, बल्कि ये कहिए मौला आंखें तूने दी है, जिंदगी तूने दी है। मौला ए मालिको मौला, हमें ये खूबसूरत जिस्म तूने अता किया है। ए मौला तू ही बता मैं जिंदगी किसके मुताबिक गुजारूं? तो रब फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, आंखें तुम्हारी हो, हया रसूलुल्लाह की हो। जिस दिन हमारी कौम ने अपनी जिंदगी को नबी की सीरत के मुताबिक गुजारना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी और हर जगह हमारे इश्क व वफा का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। इसके लिए दो काम, बस मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। दो काम, एक तो इन मदारिस को खूब मजबूत कीजिए, दारुल उलूम शाह मीना से लेकर यहाँ तक हर मदारिस को, और इन्हीं मदारिस में आप अपने नेताओं से कहिए, नेताजी खैरियत, हमें संगे मरमर की सड़क नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों को यूपीएससी बीपीएससी और आर्मी की तैयारी के लिए एक एजुकेशन पॉइंट दिला दीजिए, दिलाइए। बच्चियों के लिए बाज़ाब्ता हिजाब के साथ उनके लिए अलग से एजुकेशन सेंटर और लड़कों के लिए अलग से एजुकेशन सेंटर। ये काम बड़े आसान है, आपने सिर्फ ये जाना है कि ज़कात फितरे, हम ज़कात देते कहाँ हैं। अगर हम ज़कात ईमानदारी से दे तब ना, जिस घर में अगर एक भी औरत है ना तो उसके पास कम से कम इस दौर में 1 लाख का जेवर तो होगा ही। तो अगर 1 लाख का जेवर है तो 2500 रुपए ज़कात बनते कि नहीं बनते हैं? और अमीरों के घर में तो एक औरत के पास 10-10 लाख का जेवर, तो अब अगर 10 को मैं जोड़ दूं तो 25,000 रुपए का ज़कात बन जाएगा। अगर उस हिसाब से सिर्फ शहर की मुस्लिम औरतें ज़कात निकाल दे तो साहब एक इदारा क्या, हमारे कई 100 एजुकेशन पॉइंट चल सकते हैं। सिर्फ मैं मर्दों की ज़कात की बात नहीं, औरतों की करता हूं, मगर औरतें हमारी कौम की भूल जाती हैं। सरकार ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। साहबा गुजार हुई, आका क्यों? कहा 2 वजहों से, एक जेवर पहनती थी ज़कात नहीं निकालती थी, और एक लिबास पहन करके नंगे रहती थी। सुल्तान रजा अपनी कौम के नौजवानों से कहेगा, अपनी बीवियों को कहो ज़कात की अदायगी की तलकीन करो, आप अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से ज़कात की अदायगी करो। मुझे उम्मीद है मुसलमान अगर सिर्फ ईमानदारी से ज़कात की अदायगी कर देना तो स्कूल से लेकर मदरसे तक का हर गरीब बच्चा पढ़ लिख कर समाज का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और इंसान बन सकता। कम से कम इतना तो होगा कि हम पढ़े लिखे होंगे तो अपनी बात अच्छी तरह रख सकते हैं, अपनी बात अच्छी तरह रख सकते हैं, समाज का एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस इस्लामिया के किरदार नुमाया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जिंदगी के जिस मोड़ पर रहिए, लेकिन जब मदरसे की बारी आ जाए तो अल्लाह जो दे वो लेकर के बोलिए इंशाअल्लाह हाजिर होंगे ना।
हाथ उठाएं, कितने लोग मदारिस की मदद करेंगे? हाथ उठाएं जरा जोर से, सब लोग करेंगे ना? वो चाहे दाउल उलूम गरीब नवाज हो या दाउल उलूम जमाल शामीना हो, जितने अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस हैं। और एक बात जिंदगी में याद रखिए, अगर आपने इस पे आज गौर नहीं किया, कौम के दानिश्वरों के साथ बैठकर आप खड़े नहीं हुए, और आज जहां 1% है इसे भी बेहतर बनाइए, और जहां 99% है वहां भी बेहतर बनाइए। याद रखिएगा, वरना सिर्फ हम नारे लगाते रह जाएंगे और हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने 7 हाफिज़े कुरान दिए। कितने दिए हैं? अरे बोल दीजिए जोर से, कितने? 7। इस 7 को 7 मत देखिए, इस 7 को आपने पढ़ाया, ये 7 से 700 पढ़ेंगे, 700 से 7000 पढ़ेंगे, 7000 से 7 लाख पढ़ेंगे, आप कब्र में होंगे मगर ये फैजान, समझ गए ना, फैजान। इसलिए 40वां चहल्लुम में 1,00,000 1,50,000 खर्च करने से अच्छा है कि मुख्तसर फातिहा कराकर अपनी माँ के नाम पर किसी गरीब बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दो, है ना? बनाओ। मैं तो कहता हूं ना, जो इतने पैसे आप खर्च करते हो, तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरी औकात क्या है, लेकिन मिशन चलाएं। और हमारे जो ये हमारी कौम के मुतहल्लिक उलमा है, ये हमारा शहर गोंडा, यहाँ पे कम से कम एक ऐसा एजुकेशन सेंटर होना चाहिए अलग से बाबा जी के और इन उलमा की क़यादत में, जहाँ पे कौम का हर बच्चा बच्ची अपनी दुनियावी तालीम की प्यास को भी, लड़कियां भी इज्जत व आबरू से पढ़ें और लड़के भी इज्जत व आबरू के साथ पढ़ें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं। मैं कौम की बेटियों से कहूंगा, तालीम का मतलब ये नहीं है हम जैसे चाहे जिंदगी गुजारें। तालीम का असल मकसद है अल हयाओ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। इज्जत व आबरू की जिंदगी जीना हर मुसलमान मर्द औरत की जिम्मेदारी है। गरीबी अमीरी ये बात की चीज है, आप अमीरों की दौलत देख करके न जाना, बल्कि इज्जत और आबरू की दौलत असल दौलत है। बुजुर्गों का मिशन हमेशा यही रहा, बुजुर्गाने दीन का मिशन हमेशा यही रहा, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इस कौम को आगे बढ़ाते रहे और जमाने को बताते रहे हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मैं तो आपसे क्या कहूँ, बस जिंदगी में ये याद रखें। आप कहते हैं ना कि साहब हम लोग बहुत मिलाद मनाए, मिलाद भी मनाइए और मिलाद मनाने वाला मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाइए। उनके मनाने का तरीका बस यही है कि अगर आपको माँ को मनाना हो तो वो करते हैं जो माँ को पसंद है, उसे छोड़ देते हैं जो माँ को पसंद नहीं। सरकार को भी मनाने का यही जरिया है, जो सरकार को पसंद है वो कीजिए और जो नबी को पसंद नहीं उसे छोड़ दीजिए। सरकार को कुरान की तिलावत पसंद है, नमाज पसंद है, रोजा पसंद है, हज पसंद है, ज़कात पसंद है, सच्चाई पसंद है, ईमानदारी पसंद है, माँ बाप की खिदमत पसंद है, कीजिए। सरकार को शराब पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। सरकार को जुआ पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। सरकार को ज़ना पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। सरकार को बेहयाई बुराई पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। सरकार को नाच गाना पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। सरकार को नाजायज रिश्ते पसंद नहीं, छोड़ दीजिए। सरकार को निकाह पसंद है तो निकाह के जरिए अपनी अच्छी जिंदगी की शुरुआत कीजिए। जो नबी को पसंद है वो कीजिए, जो नबी को पसंद नहीं उसे छोड़ दीजिए। इसी को तो कुरान ने कहा, मा ताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिसे रोक दे उसे, है ना, उससे रुक जाओ। इंशाअल्लाह अगर हमने इतना किया तो हमारी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। जाहिर सी बात है हमारा ताल्लुक कुरान से रहे, मदारिस से रहे, मसाजिद से रहे, मकाबिर से रहे। मगर याद रखिएगा, सिर्फ नारा लगाकर दिल को तसल्ली देकर चला जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। हर शख्स जहां है वहीं से एक चरागे मोहब्बत जलाए, लेकिन ये जरूर जले
जैसे हमारे बुजुर्गान दीन इंडिया में जिस शहर में जाइए, जितने बुजुर्गान दीन हैं, सब ने मोहब्बत का एक एक चिराग जलाया है कि नहीं जलाया? अरे बोलिए, गलत बोल रहा हूं तो? सबने जलाया है ना? तो आप उनकी जिंदगी से क्यों नहीं सीखते? हमें दूसरे पे कमेंट नहीं करना है, बल्कि हमको भी एक एक चिरागे मोहब्बत को इंशाअल्लाह करेंगे रोशन। हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जाहिर सी बात है, असल में मैं समझ नहीं पाया। हजरत ने कहा चंदे के लिए गुजारिश के, बाबू बैठ जाओ, आपसे चंदा नहीं मांगा जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, दुनिया में कोई कुरान की तालीम का बदला दे सकता है क्या? बोलिए, दे सकता है? कुरान की तालीम का बदला हम दे सकते हैं। अगर आपकी ने 10 रुपया कुरान की तालीम के लिए दिया, कारी साहब किबला ने, कारी इलियास साहब ने एक रोटी खरीदी और एक बच्चे को बुलाया और दे दिया, कहा ये रोटी लो, खा लो। उसने एक रोटी खाई और सूरह फातिहा खाने के बाद याद कर लिया, सिर्फ सूरह फातिहा। अब साहब उसने एक रोटी खाकर सूरह फातिहा याद किया, उसने 100 को याद कराए, 100 ने 1000 को याद कराए, 1000 ने 1 लाख को याद कराए। ये 10 कई करोड़ की शक्ल में बदल गए। माँ कब्र में मुस्कुरा रही है, बाप मुस्कुरा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो। ऐ मेरी कौम के शहजादों, हम कुरान की तालीम का क्या बदला दे सकते हैं? मगर है कोई नौजवान जो अपनी माँ बाप के नाम पर कुरान की तालीम के लिए कुछ देना चाहता हो? है ना? मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। देखना है कौन खुशनसीब नौजवान सबसे पहले कुरान की तालीम के लिए उठता है। क्योंकि अब ये 1:30 बजे की सुबह है और जमाना सोने लगता है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबा जी के मुकद्दस हाथों में है ना ये 100, 200, जरा सा और मियार को ऊंचा कीजिए, है ना? माशाअल्लाह 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आप लोगों को बहुत मालो दौलत से नवाजा है। ऐसा रहे कि कुछ इज्जत व आबरू भी रह जाए, है ना? माशाअल्लाह। इंसान देख कर नहीं, कम से कम ये तो सोचिए कि हम जिस ख्वाजा के मुल्क में रहते हैं, ये इदारा उस ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे चलता है। आज उस ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की तकरीब में सुल्तान रजा सिवानी खड़े होकर आपसे चंदे की गुजारिश कर रहा है। मैं ये नहीं जानता, लेकिन मालिको मौला तू तो देख रहा है। ये तेरे बंदे अपनी गाढ़ी कमाई अपने माँ बाप के नाम पर, अपने घर वालों के नाम पर, कुरान की तालीम के लिए, इस्लाम की बका के लिए, दाउल उलूम ख्वाजा गरीब नवाज के इन बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये दी हुई रकम इंशाअल्लाह आप देखेंगे आज जो आप जमा कर रहे हैं इसका अज्र यहाँ तो नहीं मिलेगा, मगर जब मिलेगा ना आप शुमार भी नहीं कर पाएंगे। आप हैरत में पड़ जाएंगे, आप हैरत में डूब जाएंगे। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों उठो और देखिए, याद रखिएगा हर इंसान जानता है, कोई जाने या ना जाने, जिस रब ने आपको मालो दौलत से नवाजा है वो रब तो जान रहा है। ईमानदारी से बताइए, अगर कल बरोज़े महशर कुरान ने कह दिया मालिको मौला ये तेरे बंदे सारी दुनिया की किताबों की तालीम के लिए बहुत सारी दौलतें खर्च करते थे, मगर बात जब कुरान की आई तो बैठे रह गए, बात जब कुरान की आई तो सोचते रह गए। बताएं ईमानदारी से, ये कुरान खुदा, ये कुरान किसकी किताब है? आप ताज्जुब क्यों नहीं होना चाहिए आपको? ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, कम से कम हम इतना तो करें, कुरान की तालीम के लिए खर्च करें, ताकि कुरान मैदान महशर में हमारी बख्शिश का जरिया बन सके, शफाअत का जरिया बन सके। दुनिया में सारी किताबें एक तरफ, आपने ऐसी कोई किताब देखी है क्या? किताब एक हो मगर जरूरत सबके लिए हो। दुनिया में जितनी किताबें हैं सब सिर्फ जिंदों के लिए है। उर्दू जिंदा लोगों के लिए, हिंदी जिंदा लोगों के लिए, अंग्रेजी जिंदा लोगों के लिए, मैथमेटिक्स जिंदा लोगों के लिए। मगर मैंने देखा कब्रिस्तान में एक बच्चा कुरान लेकर अपने बाप की कब्र पर पढ़ रहा है,
मैंने कहा शहजादे किताबें हिंदुस्तान में पढ़ी जाती है, कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं वो जिंदा लोगों के लिए है, मगर कुरान ये किताब है हिंदुस्तान में पढ़ो तो जिंदा कामयाब और कब्रिस्तान में पढ़ दो तो मुर्दा कामयाब है। साहब उस मुकद्दस किताब का नाम कुरान है। कुरान सबके लिए है, इसलिए कुरान की जब तालीम की बात आए, एजुकेशन की बात आए, शिक्षा की बात आए, आज आपको जो देना था आपने दिया, मगर दिल में ये इरादा रखिए हम हाफिज कुरान नहीं बन सके, मगर हम अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह मदरसे में एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे। दिल में ये इरादा रखिए, इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं है। अगर हमने हर महीने 2-2 हजार का भी खर्च उठाया ना तो एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लेंगे, हाफिज कुरान बना लेंगे। आज हम कहां पर हैं और किस राह में सोए हैं, न सोना है न खोना है। हमें बेदार होने की जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है, हमें साहब इस राह में कोशिश करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में साहब आपने नहीं देखा होगा किसी डॉक्टर ने आपके बच्चे को फ्री में डॉक्टर बनाया हो, किसी इंजीनियर ने आपके बच्चे को फ्री में इंजीनियर बनाया हो, किसी मास्टर ने आपके बच्चे को फ्री में मास्टर बनाया हो, मगर हमारी कौम माशाअल्लाह है ना, हुजूर हजरते जमाले मीना साहब के तरफ से 25,000 रुपए इस इदारे के लिए। माशाअल्लाह, तो खड़े होकर कोई नारा लगाइए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा जानसीन अल्लाह सबको अता करे, है ना। याद रखें ये रात की तन्हाई है, 1:45 बज रहे हैं, उतना बड़ा इदारा हजरत का खुद चलता है, मगर फिर भी इतना बड़ा जिगर लेकर बैठे हैं। ये एक चिराग क्या, अल्लाह तौफीक दे तो मैं करोड़ों चिराग जलाने के लिए तैयार हूं, करोड़ों चिराग जलाने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं कहूंगा अपनी कौम के अमीरों से, सरमायादारों से, खुदारा याद रखना, खुदारा याद रखना। जिंदगी में इन बातों को, अगर हमारी दी हुई दौलत से कौम के कुछ बच्चे नमाजी बन गए, कौम के कुछ बच्चे कारी बन गए, बावफा बन गए, अच्छे बन गए, तो इंशाअल्लाह हमारी कौम तो तरक्की करेगी ही, दुनिया में भी हम खुश नसीब होंगे और मरने के बाद भी हम खुश नसीब होंगे। दुनिया में आपने किसी को नहीं देखा होगा लोग फ्री में आपके बच्चे को बनाए, मगर हर साल हमारे ये उलमा आपसे भीख मांगकर चंदा करके कौम के सैकड़ों नहीं हर साल लाखों बच्चों को पूरे भारत में फ्री में हाफिज कुरान बनाया जाता है, आलिम दीन बनाया जाता है। इसलिए इन उलमा का मैं ममनून व मशकूर हूँ, और बाबा जी जैसे लोगों का और इन जैसे बुजुर्गों का कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग चरागे वफा इस दौर में भी जला रहे हैं। जमाना बुझाने में लगा था और ये लोग चरागे इश्को वफा है ना क्या जलाने में लगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहना है, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, खुद ही सो गए दास्ता कहते कहते, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।